और सियासी तौर पर इस वक्त एक बड़ी खबर जिसमें बीजेपी आरजेडी के अंदर बड़ी टूट का दावा कर रही है और नीरज कुमार बबलू जो कि बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरजेडी के कई नेता हैं जो इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं। आरजेडी अब उनके लिए नरक जैसी है, अब वहां पर उस नरक में कोई रहने को इच्छुक नहीं है। आरजेडी आज नरक हो गया है। नीरज बबलू का दावा यहां तक आरजेडी के कई नेताओं के संपर्क में बीजेपी के साथ होने की बात उनकी तरफ से कही गई। आरजेडी का अधिकतर विधायक जो है वो बीजेपी में आने को इच्छुक है, आना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि उसे काम करने का मौका मिले, उसे सम्मान मिले और इसी लिहाज से सभी जो हैं बड़े विश्वास और उम्मीद के साथ बीजेपी की तरफ देख रहे हैं और इसीलिए अब एक बड़ी टूट का अंदेशा आरजेडी की तरफ से आरजेडी में जाहिर किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कौन नरक में जाना चाहेगा? नरक में सफाया हो गया, नरक में ठेलम ठेला करने कौन जाएगा? क्या लगता है उनके मैक्सिमम विधायक इधर आना चाहते हैं, सत्ता में सब लोग आना चाहता है। उनके विधायक भी चाहते हैं इलाके में काम करना है तो सत्ता के साथ में जाए, नीतीश कुमार जी के साथ में जाए, मोदी जी के साथ में जाए। तो बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू को आपने सुना, उन्होंने कहा कि आरजेडी नर्क के समान हो गई और इसीलिए नर्क में कोई रहना नहीं चाहता है, इसलिए आरजेडी के कई जो विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। जैसे ही नीरज कुमार बबलू की तरफ से ये बयान आया उसके बाद प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई। आरजेडी और कांग्रेस ने इसे लेकर क्या पलटवार किया है, जरा आप भी सुनिए। घोटालेबाज हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, माफिया हैं, सब तो भाजपा में ही शामिल हो गए हैं। उनको बहुत जल्दी शामिल करवा दिया, लेकिन जनता के चुने हुए विधायक भाजपा में जाने को तैयार है और भाजपा उन्हें नहीं बुला रही है। देखिए, भाजपाइयों की आदत है सवेरे उठते ही इतना बड़ा झूठ बोल दो कि पूरा देश उस झूठ में उलझ के रह जाए। एक कोई नेता जगता है, एक झूठ की उल्टी कर देता है और सारे लोग उसमें उलझ जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल विचारों पर आधारित पार्टी है, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को न्याय देने वाली पार्टी है, सामाजिक न्याय की धारा की मजबूती वाली पार्टी है। ये गरीबों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार के प्रति हमेशा सजग रहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग शोषितों, वंचितों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। उनके घरों पर बुलडोजर चला करके इस कड़कड़ाती ठंड में उनको सड़कों पर जीने के लिए मजबूर कर दिए हैं। तो देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनकी तरफ से आगामी चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर सांगठनिक तौर पर क्या फेरबदल होने चाहिए, समय की क्या जरूरत है, इस हिसाब से बदलाव जो है किए जा रहे हैं। और असम और बंगाल में आगामी चुनाव को देखते हुए एक बड़ी तब्दीली जो है दायित्व के साथ की गई, जिसमें सांसद राजेश वर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 2 राज्यों का चुनाव प्रभारी उन्हें बनाया गया है। संगठन को मजबूत करने में एलजेपीआरवी जुटी हुई और इसी दृष्टिकोण से बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और असम उनके सामने इस वक्त लक्ष्य है और राजेश वर्मा चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी की निगाहें बंगाल चुनाव पर टिकी हुई है और उसी के मद्देनजर पार्टी की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बंगाल की जिम्मेदारी अपने पार्टी के खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को दे दी है और उन्हें बंगाल चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में पार्टी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, अब उसी तैयारी में बंगाल के लिए भी वो लोग जुट गए हैं और इसके मद्देनजर राजेश वर्मा को पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम का भी चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जो बिहार चुनाव में उप प्रभारी की भूमिका निभा रहे थे। और राजेश वर्मा की अगर माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बिहार में उन्होंने रणनीति बनाई थी, उसी रणनीति के तहत बंगाल चुनाव में भी तैयारी शुरू करनी है। और नए साल से पहले बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से राजेश वर्मा को दे दिया गया है, चुनाव प्रभारी बनाया गया है और इस लिहाज से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजेश वर्मा ने नियुक्ति के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का आभार भी व्यक्त किया है और नई जिम्मेदारी के साथ साथ जो उनके सामने कई चुनौतियां आएंगी उसके लिए खुद को तैयार भी माना है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि संगठन और मजबूत हो रहा है और पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे, कहीं कोई कमी नहीं होगी। खासकर बंगाल के कई ऐसे
क्षेत्र हैं, चाहे मुर्शिदाबाद की हम जिक्र कर लें या तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर विशेष रणनीति के तहत तैयारी मजबूती के साथ की जाएगी और उसकी जो सुगबुगाहट है वो भी दिखने लगी है। यानी बिहार चुनाव संपन्न होने के साथ ही, सरकार बनने के साथ ही अब बंगाल चुनाव पर तमाम पार्टियों की निगाहें टिक गई है और उसके मद्देनजर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी की तरफ से बंगाल की जिम्मेदारी राजेश वर्मा को दे दी गई है, चुनाव प्रभारी बनाया गया है और राजेश वर्मा भी पूरी तैयारी के साथ काम में जुट गए हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं बिहार की तर्ज पर ही बंगाल में भी तैयारी करेंगे और वहां भी बड़ी जीत हासिल करेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।